Hello students, welcome to my live class. I am Roshan Kumar from Integrated Mathematics Classes. तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे यहाँ पर एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्यूशंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्यूशंस, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन सॉल्यूशंस जो हम लोग का बोर्ड एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट है। लगातार सीबीएसई के लिए तो एकदम इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर यह जो क्वेश्चन है लगातार 2 से 3 बार यह आ चुका है यहाँ पर बैकडेट में। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो बने रहे रोशन सर के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर आज का क्वेश्चन नंबर 18 से, लास्ट पार्ट ऑफ 3.2। यहाँ पर हम लोग का दिया हुआ है क्वेश्चन है यहाँ पर, इफ a इक्वल टू 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 एंड 0 एंड i इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। i जो है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जो 2 ऑर्डर का है जिसका 2 बाई 2 है। देन सो डेट i प्लस a इक्वल टू i माइनस a इंटू कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कोस अल्फा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे, कॉन्सेंट्रेट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर a इक्वल टू बात करेंगे। तो a इक्वल टू जो दिया हुआ है उसे लिख लिया गया है 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 10 ऑफ अल्फा बाई 2 एंड 0। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हमने क्या किया, 10 अल्फा बाई 2 इक्वल टू क्या हो गया t। ठीक है, तो 10 अल्फा बाई 2 इक्वल टू t क्यों माना, क्योंकि यहाँ पर हमें लॉन्ग फॉर्म से शॉर्ट फॉर्म में करने के लिए हम लोग यहाँ पर t मान रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर एक टर्म और करेंगे, साइन ऑफ अल्फा इक्वल टू हम लोग बोलेंगे, साइन अल्फा का फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री से। क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, 2 10 अल्फा बाई 2 बटा में 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। ठीक है, अब इसी तरह से यहाँ पर 10 अल्फा बाई 2 को हम लोग t मान लेंगे तो क्या हो जाएगा 2t बटा में 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, 2t बटा में 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह से ट्रिग्नोमेट्री के अनुसार यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स कोस अल्फा इक्वल टू होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो 1 माइनस टी के मतलब 10 अल्फा बाई 2 को टी कर दिया, स्क्वायरिंग था, स्क्वायर दे दिया 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। ध्यान रखना है यहाँ पर साइन अल्फा का 10 अल्फा बाई 2 के फॉर्म में, ये तो हमें फॉर्मूला हो गया और इसी को टी के टर्म में हमने कन्वर्ट किया, उसे ध्यान रखना है। इसी टर्म्स का हमें यूज करना है यहाँ पर प्रूफ करने के लिए LHS टू RHS। आइए चलते हैं यहाँ पर। सबसे पहले अब a को हम लोग t के टर्म में कन्वर्ट करके देखेंगे तो क्या हो जाएगा, a इक्वल टू तो 0 माइनस ऑफ t। ठीक है, फिर हो जाएगा t एंड 0। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, कॉन्सेंट्रेट रहे, बने रहे रोशन सर के साथ। ये रहा आपका a। अब हमें लेना है यहाँ पर इसका LHS, और इस LHS में LHS तक पहुंचने के लिए i प्लस a चाहिए, और एक और टर्म हम लोग को पूरा को सॉल्व करने के लिए चाहिए, वो है i माइनस कितना यहाँ पर a। ठीक है, तो i माइनस a के लिए, तो i के लिए हो गया 1 0 0 1। ठीक है, यहाँ पर हो गया 1 0 0 1 माइनस a के जगह पर हम लोग का है 0 माइनस t बाई 1 सॉरी t एंड 0 माइनस टी एंड 0 जो हम लोग टी के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए थे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, कॉन्सेंट्रेट। यहाँ पर हम लोग एंट्री करना शुरू करते हैं। कैसे हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, घटा रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 1 में से 0 जाएगा 0। ठीक है, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे 0 माइनस माइनस प्लस टी, यहाँ पर बोलेंगे 0 माइनस ऑफ टी, और यहाँ पर हो गया 1 माइनस कितना यहाँ पर 0, तो यह हो गया 1t माइनस टी एंड 1। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे यहाँ पर। तो इस तरह से हम लोग अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पर अपना LHS साइड। LHS साइड में है i प्लस कितना यहाँ पर a। ठीक है, तो i प्लस a के लिए हम लोग बोलेंगे i का जो वैल्यू है वो कितना है, यहाँ पर ध्यान देंगे 1 0 0 1 प्लस a के जगह पर हम लोग का जो है 0 माइनस टी 0 माइनस टी 0। ठीक है, दोनों को जोड़ना है, जोड़कर जल्दी से कमेंट बॉक्स में रखें, पुट करें फटाफट, एकदम ईजी है। 1 प्लस 0 1 होगा, 0 माइनस टी होगा, 0 प्लस टी होगा एंड 1 प्लस 0 1 होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ओपन कर देते हैं यहाँ पर 1, मिला लें सभी लोग, 1 माइनस टी एंड 1। दैट्स योर LHS, दैट्स योर लाइव क्लास। कॉन्सेंट्रेट अगेन, एंट्री करना शुरू करते हैं यहाँ पर। LHS हो गया हम लोग का, अब हम लोग एंट्री करने जा रहे हैं यहाँ पर RHS की ओर। कॉन्सेंट्रेट अगेन, ध्यान देंगे यहाँ पर RHS में हम लोग का जो टर्म है RHS इक्वल टू हम लोग को लाना है यहाँ पर i माइनस ए इंटू कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कोस अल्फा। ये जो है वो LHS के बराबर है। तो आइए चलते हैं यहाँ पर सबसे पहले वन टर्म में कन्वर्ट करने। वन टर्म यानी कि मेरा LHS आ चुका है, आप लोगों ने देख रखा है t के फॉर्म में आया था। ठीक है, तो सबको पहले t के फॉर्म में लिख लिया जाए। i को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 0 0 1
माइनस ए को क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 0 माइनस टी टी 0, याद रखना होगा ए के लिए 0 माइनस टी टी एंड 0। याद रखिए डियर स्टूडेंट्स कोस अल्फा का वैल्यू 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। एंड साइन अल्फा का जो वैल्यू था -2 मतलब 2t बटा में 1 प्लस टी स्क्वायर, उसी तरह से साइन अल्फा यहाँ पर हो गया 2t बटा में 1 प्लस टी स्क्वायर एंड कोस अल्फा अगेन हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। बने रहे रोशन सर के साथ, कॉन्सेंट्रेट अगेन। तो यहाँ पर अब हम लोग बोल सकते हैं इक्वल टू, देखिए ध्यान से 1 माइनस कितना यहाँ पर 0, 1 हो गया, 0 माइनस माइनस प्लस टी टी हो गया एंड 0 माइनस टी माइनस टी हो गया एंड 1 माइनस कितना यहाँ पर 0 1, ठीक है। बाकी जो है कॉपी पेस्ट कर लेना है, 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t बटा में 1 प्लस टी स्क्वायर, मैच कर ले 2t बटा में 1 प्लस टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। आते हैं यहाँ पर अब हम लोग मल्टीप्लाई करने की ओर, कॉन्सेंट्रेट अगेन, ध्यान देंगे यहाँ पर अब हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। बी अलर्ट, मेरे साथ सीखते रहे, मैं आपको सिखाने के लिए तत्पर हूँ। फर्स्ट का रो एंड सेकंड का कॉलम, फर्स्ट का रो सेकंड का कॉलम। यहाँ पर 1 से 1 माइनस टी स्क्वायर में गुणा करेंगे तो क्या होगा 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। ऊपर ध्यान देना है एलसीएम दोनों का 1 प्लस टी स्क्वायर है, 1 प्लस टी स्क्वायर, ध्यान से टी में 2t से गुणा करेंगे तो हो जाएगा प्लस ऑफ 2t स्क्वायर, ठीक है। नीचे का एलसीएम दोनों का जुड़ जाता है तो 1 प्लस टी स्क्वायर हो गया, ठीक है। चलिए अब उसी प्रकार से 1 टी है यहाँ पर, तो अगेन 1 से -2t में पहले करेंगे तो -2t हो जाएगा एंड यहाँ पर ध्यान से एक बार फिर से कॉन्सेंट्रेट, 1 से अगर हम लोग -2t में करेंगे तो -2t हो गया एंड t से हम लोग 1 माइनस टी स्क्वायर में करेंगे तो t इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत, नीचे आपका एलसीएम रह गया 1 प्लस टी स्क्वायर। नेक्स्ट अगेन माइनस टी से हमें 1 प्लस टी स्क्वायर में करना होगा तो एकदम उसी तरह रखा हुआ माइनस टी इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। 1 से 2t में करेंगे तो 2t हो जाएगा, बीच में क्या हो गया प्लस, बाई में 1 प्लस टी स्क्वायर, अगेन माइनस टी इंटू -2t तो 2t स्क्वायर हो गया, अगेन 1 से बोलेंगे तो 1 माइनस कितने यहाँ पर टी स्क्वायर, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। कॉन्सेंट्रेट बने रहे रोशन सर के साथ, यहाँ पर एंट्री करने जा रहे हैं, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट रहेंगे। अब इसको सॉल्व कर लिया जाए हम लोग मिलकर, तो 1 2t स्क्वायर में से t स्क्वायर गया तो हम लोग का हो गया 1 प्लस टी स्क्वायर, नीचे भी हो गया 1 प्लस टी स्क्वायर, अगेन -2t, यहाँ पर ये जो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा t माइनस टी क्यूब बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर अगेन यह जो ओपन करेंगे तो -t माइनस टी क्यूब, ठीक है ना, प्लस में प्लस 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, यहाँ तक हो गया 2t जैसा है वैसे 2t स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। चलिए अब सॉल्व कर दिया जाए इसको। सॉल्व करने के बाद यहाँ पर टर्म बन रहा है 1 प्लस टी स्क्वायर, जैसा कि आपको दिख रहा है। यहाँ पर जाएगा 2t में से t जाएगा तो माइनस टी को कॉमन कर लिया गया, तो -t कॉमन करेंगे इसके साथ तो हो जाएगा 1, ठीक है। फिर माइनस इसका कॉमन कर लिया तो हो गया प्लस, टी क्यूब था तो हो गया टी स्क्वायर, एकदम इजीली कॉन्सेंट्रेट होकर। यहाँ पर अब हम लोग बोलेंगे नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर था तो 1 प्लस टी स्क्वायर हमने दे दिया। नेक्स्ट अगेन यहाँ पर टी क्यूब है और यहाँ पर 2t में से t गया तो t कॉमन कर दिया तो यहाँ से हम लोग का बच जाएगा, ध्यान से एक बार फिर से t क्यूब 2t में से t गया तो क्या हो जाएगा t, तो t रख लिया, यहाँ पर बन जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। अगेन 2t स्क्वायर में से t स्क्वायर गया तो 1 प्लस टी स्क्वायर हो गया और नीचे भी 1 प्लस टी स्क्वायर, अगेन कैंसिल किया जाए 1 प्लस टी स्क्वायर से 1 प्लस टी स्क्वायर बन जाएगा 1, ठीक है। यहाँ पर हम लोग का 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल हो गया माइनस ऑफ टी, 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल हो गया तो बच गया टी, 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल तो कितना हो गया 1, और मैच कर लीजिए अपना एलएचएस का लिखा हुआ टर्म 1 माइनस टी एंड 1 के ही बराबर है, तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं हेंस एलएचएस इक्वल टू आरएचएस एंड योर प्रूव्ड। कोई दिक्कत, क्लियर है, समझ में आया तो टाइप करें y, और थोड़ा सा भी दिक्कत हो तो अगेन इसको प्ले कर लेंगे आफ्टर लाइव क्लास एंडिंग, ठीक है। एक बार फिर से प्ले कर लेंगे, फिर भी दिक्कत है तो आप मेरे व्हाट्सएप पे कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है 9122505252, ठीक है। तो इस पर आप जाकर आप हमसे हेल्प ले सकते हैं, थोड़ा सा भी दिक्कत होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार अगेन वॉच कर लेना है एंड देन आपको मेरे से कॉन्टेक्ट में रहना है, ठीक है। चलते हैं यहाँ पर डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कॉन्सेंट्रेट अगेन, बने रहे रोशन सर के साथ। चलिए ध्यान देंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑफ मैट्रिक्स, कॉन्सेंट्रेट अगेन। कह रहा है ए ट्रस्ट फंड हैज 30,000 that must be invested into
टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड, मतलब 30,000 रुपया को हम लोग क्या कर रहे हैं, दो डिफरेंट बॉन्ड में क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। द फर्स्ट बॉन्ड पे इज 5%, फर्स्ट बॉन्ड पे हमें 5% मतलब मिल रहा है, एंड द सेकेंड बॉन्ड पे इज 7% इंटरेस्ट पर ईयर, और इस तरह से सेकेंड बॉन्ड पे मुझे इंटरेस्ट जो मिल रहा है वो 7% मिल रहा है। यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज करते हुए डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड 30,000 अमॉन्ग द टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड, तो 30,000 को कैसे हम लोग टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड में मतलब क्या करें, डिवाइड करें। इफ द ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन एन एनुअल टोटल इंटरेस्ट ऑफ, अगर इसका एनुअल इंटरेस्ट हम दे रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन में 1800 एंड मतलब हमें एनुअल इंटरेस्ट मिल जाए टोटल जोड़ने पे 1800 1800 एंड नेक्स्ट हम लोग का टोटल इंटरेस्ट हो 2000, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, कॉन्सेंट्रेट अगेन। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे लेट द टू पार्ट्स जो है वो कितना है यहाँ पर 30,000 का x है और अगला 3,000 माइनस कितना यहाँ पर x, ठीक है। तो बने रहे रोशन सर के साथ, कॉन्सेंट्रेट अगेन। यहाँ पर हम लोग बोलेंगे a इक्वल टू कितना यहाँ पर x एंड 30,000 माइनस ऑफ x, क्लियर है। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे a का जो रिजल्ट है वो क्या बना, x बना, तो नेक्स्ट बना 30,000 माइनस x, कैसे बना, a को हमने एक मैट्रिक्स मान लिया, ऐसा रखना है यहाँ पर ताकि नेक्स्ट वाला को ऐसा रखा जाएगा ताकि इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो। तो फर्स्ट को हमने कंसीडर कर लिया, आप किसी तरीका से लेंगे लेकिन मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान रखना है यहाँ पर a को जस्ट अगर हमने अरेंज किया, दो चीज है तो फर्स्ट और अगला सेकेंड 1/2 मैट्रिक्स में अरेंज कर लिया, ठीक है। यहाँ पर अब हम लोग बोलेंगे R4 हम लोग का रेट है, फर्स्ट का रेट है यहाँ पर 0.05%, मतलब 5% है तो जिसको लिख सकते हैं 0.05, एंड नेक्स्ट का है यहाँ पर 7%, दैट मीन्स 7/100 इसलिए 0.07, ठीक है। अब ये दोनों का टोटल इंटरेस्ट यानी कि अब हम लोग आते हैं इसके टोटल इंटरेस्ट, दैट मीन्स AR इक्वल टू कितना यहाँ पर A इंटू R करेंगे तो यह टोटल इंटरेस्ट के बराबर होगा जो 1800 के बराबर होगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, कॉन्सेंट्रेट। तो इन टर्म्स ऑफ मैट्रिक्स बोल सकते हैं, यहाँ पर ध्यान देंगे, इधर ही पहले इधर आना है, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग कहेंगे यहाँ पर x, ठीक है, ध्यान देंगे x 30,000 माइनस x मल्टीप्लाई करके r के जगह पर 0.05 इंटू 0.07 इक्वल टू कितना यहाँ पर 1800, मतलब a के जगह पर जो हम लोग का दिया हुआ था इंटरेस्ट x, ये हो गया 30,000 माइनस x, फर्स्ट इंटरेस्ट 0.05 एंड नेक्स्ट इंटरेस्ट 0.07। तो अब हम लोग क्या करेंगे, x किसका था, पहले वाले पे 5% था और 30,000 माइनस x पे कितना यहाँ पर 0.07% था, ठीक है, इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पर 1800, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, कॉन्सेंट्रेट अगेन। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर फिर से। अब यहाँ पर हम लोग का जैसा कि आपने देखा तो x इंटू क्या हो जाएगा 0.05% एंड 30,000 माइनस x इंटू 0.07%, ठीक है, 0.07 हो जाएगा इक्वल टू कितना यहाँ पर 1800। तो अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करने वाले हैं, तो 0.05 इंटू एक्स एंड 30,000 इंटू 0.07 माइनस 0.07 इंटू कितना यहाँ पर x, दैट्स और 1800, ठीक है। तो यहाँ पर जो टर्म बना यह जो हो गया 0.05x, यह हो जाएगा कितना यहाँ पर 2100 एंड 0.07 इंटू एक्स इक्वल टू 1800। अब ये 2100 में से मतलब 2100 को इस साइड ले जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का माइनस, तो 0.05x माइनस 0.07x इक्वल टू 1800 माइनस 2100। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, तो बना मेरे पास माइनस ऑफ 0.02x एंड माइनस 300, ठीक है। तो x इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे माइनस 300 बाई माइनस 0.02, ठीक है, माइनस माइनस प्लस एंड पॉइंट हटा तो ऊपर में 100 गया, 2 जीरो लग गया और इसको कैंसिल किया तो यहाँ पर मिला 15,000। तो फर्स्ट x जो था वो मेरा पहला मतलब बॉन्ड का था एंड सेकेंड बॉन्ड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर 30,000 माइनस x, तो 30,000 माइनस कितना बोल देंगे यहाँ पर 1500, दैट मीन्स सेकेंड बॉन्ड इज इक्वल टू 1500 एंड फर्स्ट बॉन्ड भी कितना हो गया 1500। तो इस तरह से हम लोग बोलेंगे यहाँ पर एंड द फर्स्ट बॉन्ड इज 1500 एंड द सेकेंड बॉन्ड इज 1500 टोटली, कोई दिक्कत। चलिए ध्यान देंगे यहाँ पर, इसी तरह से बने रहे रोशन सर के साथ। समझ में आया तो वाई टाइप करिए, तो फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ पर एंड कॉन्टेक्ट में रहेंगे 9122505252 व्हाट्सएप नंबर पे। चलिए चलते हैं यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट अगेन। एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्यूशन एक्सरसाइज 3.2 नेक्स्ट क्वेश्चंस डू योरसेल्फ, बस कुछ नहीं करना है यहाँ पर, आपका जो दिया हुआ था
टोटल इंटरेस्ट अब 2000 हो रहा है, तो x 30,000 माइनस x वही इंटरेस्ट पे जा रहा है, लेकिन अब हमें 2000 चाहिए, 2000 चाहिए, 2000 चाहिए, तो अब हम लोग को क्या करना होगा, सिमिलरली फर्स्ट का रो एंड सेकेंड का कॉलम, तो x इंटू 0.05 प्लस 30,000 माइनस x इंटू 0.07। अब इसको इक्वेट कर देना है यहाँ पर सोल्व करने के लिए, 2000 आराम से आप सोल्व कर देंगे और x का मान निकाल लेंगे। ठीक है, इसलिए यह छोड़ा गया ताकि आप भी प्रैक्टिस में रहें और आप जानें कि आप इस क्लास से क्या सीख रहे हैं, कितना समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए डियर स्टूडेंट्स कॉन्सेंट्रेट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं ध्यान देते हुए। नेक्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन बेस्ड ऑन मैट्रिक्स। करे द बुक्स ऑफ ए पार्टिकुलर स्कूल हैज 10 दर्जन, ठीक है, केमिस्ट्री बुक्स 8 दर्जन जो है, 8 दर्जन जो है फिजिक्स बुक्स है, 10 दर्जन जो है इकोनॉमिक्स बुक्स है। ठीक है, देयर सेलिंग प्राइसेस आर 80, जिसका सेलिंग प्राइस जो दिया हुआ है 80, 60 एंड 40 ईच रेस्पेक्टिवली, मतलब एक एक बुक का जो दाम है वो 80 रुपया है, 80 रुपीज़ है, 60 रुपीज़ है एंड 40 रुपीज़ है। फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ बुक्स ऑफ, तो इस तरह से हमें जितना भी बुक हमने यहाँ पर इससे लिया तो उसके रेस्पेक्ट में विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक्स यूजिंग द मैट्रिक्स अलजेब्रा। तो बुक शॉपर जो होगा वो कितना रुपया रिसीव करेगा, हम देंगे और वो लेगा, तो वो कितना रुपया लेगा हमसे अगर ये इतना बुक्स या सेल कर देता है तो। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स कॉन्सेंट्रेट अगेन। तो सबसे पहले कुछ नहीं करना है, यहाँ पर हमें टोटल अमाउंट के लिए हमें क्या करना होगा, दिए गए थिंग्स को अरेंज करना होगा। सबसे पहले हमें दे रखा है दर्जन में, तो 1 दर्जन इक्वल टू होता है 12। ठीक है, 12 एलिमेंट, जो भी चीज़ का अगर दर्जन में दिया हुआ है तो उसका मतलब होता है एलिमेंट के फॉर्म में 1 एलिमेंट, ईच एलिमेंट के रूप में 12। तो 10 इंटू कितना करेंगे यहाँ पर 12, नेक्स्ट होगा हम लोग का 8 इंटू कितना यहाँ पर 12 एंड नेक्स्ट इकोनॉमिक्स के लिए हो गया 10 इंटू कितना यहाँ पर 12। बी पार्ट में हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, मतलब बी पार्ट में एक ऐसा मैट्रिक्स रखेंगे यहाँ पर जिससे इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो। ठीक है, यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं रो में लिखकर इसको मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में करने के लिए 1/3 है तो 3/1 होना चाहिए, तो इसके लिए 3/1 आगे जाकर हम लोग जानेंगे ट्रांसपोजिंग जस्ट। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे सिंपली इसको हटाइए और ध्यान दीजिए ये जस्ट आगे का कॉन्सेप्ट हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे यहाँ पर 80, यहाँ पर हो गया 60 और ये हो गया हम लोग का 40, मतलब फर्स्ट एक एक एलिमेंट का हम लोग का दिया हुआ है 80, 60 एंड 40। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स, कॉन्सेंट्रेट। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे यहाँ पर ये जो टर्म है 80 है, 60 है एंड अगला 40 है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पर, कॉन्सेंट्रेट। अमाउंट रिसीव बाय द बुक सेलर ऑन सेलिंग द टाइप्स ऑफ बुक्स कैन बी सबमिटेड बाय द इवेलुएटिंग द प्रोडक्ट ए बी, यानी कि अब हम लोग टोटल अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर ए बी का प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ए बी का प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर, तो कैसे करेंगे, ए के जगह पर क्या है ध्यान देंगे 120 है, बी के जगह पर 96 है और सी के जगह पर क्या है 120। ठीक है, यहाँ पर हो गया 120, मतलब फर्स्ट की जगह पे है 120, सेकंड की जगह पर 96 एंड थर्ड की जगह पे 120। ठीक है, और पहला का पहला से मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो इस तरह से हम लोग इसको कॉलम मैट्रिक्स में अरेंज कर लिए 80, 60 एंड 40। तो क्या हो जाएगा 120 इंटू कितना यहाँ पर 80 और यहाँ पर फर्स्ट का रो एंड सेकंड का कॉलम वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है, 120 इंटू कितना यहाँ पर 80, 96 इंटू कितना यहाँ पर 60 एंड 120 इंटू कितना यहाँ पर 40। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम लोग आगे बढ़ते हुए चलेंगे, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट अगेन सोल्व करेंगे यहाँ पर इसको। तो यह हो गया 96, ठीक है 9600, ये हो गया 5760 यानी कि 5760 रुपीज़ एंड यह हो गया हम लोग का 4800। ठीक है, टोटली जोड़ने के बाद 2160। ठीक है, तो अमाउंट रिसीव बाय द बुक सेलर, यानी कि जो हमने दिया वो उसने लिया, तो इसके द्वारा कितना रिसीव होगा, तो यहाँ पर 20,160 रुपीज़। तो इस तरह से क्या करना था, एक बार फिर से जस्ट रिकॉल हो जाए, कॉन्सेंट्रेट। यहाँ पर हम लोग को क्या करना था, यहाँ पर एक बुक सेलर था, वो 10 दर्जन केमिस्ट्री का, 8 दर्जन हम लोग का फिजिक्स का और 10 दर्जन इकोनॉमिक्स का बुक सेल कर रहा था। तो सबसे पहले हमें नंबर्स के फॉर्म में नंबर ऑफ बुक्स कितने हैं इसको निकालना था, दर्जन को हटाकर, तो 10 इंटू 12, 8 इंटू 12, 10 इंटू 12, इस तरह से कर लेंगे। एंड बी जो है वो क्या है, यहाँ पर बी मैट्रिक्स जो है वो हम लोग का पर बुक का एक मैट्रिक्स क्रिएट कर लिए यहाँ पर। तो पर बुक का हम लोग का सेलिंग प्राइस है इसमें यहाँ पर 80, 60 एंड 40।
तो क्या करेंगे, मतलब सिंपल सेंस है यहाँ पर कि अगर हमें टोटल निकालना होगा तो ये जो है आपका केमिस्ट्री के बुक का एक का दाम 80 रुपीज़ है, तो इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे पहला से। अगर इस तरह से अगर हम लोग बोलेंगे 8 दर्जन अगर हम लोग का फिजिक्स का बुक है तो 8 इंटू 12 करेंगे, टोटल नंबर ऑफ बुक्स मिलेगा और 60 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, ठीक है। एंड इसी तरह से यहाँ पर 40 40 से किसमें मल्टीप्लाई होना चाहिए, 8 दर्जन फिजिक्स वाले, सॉरी इकोनॉमिक्स वाला में 10 दर्जन, तो 10 इंटू 12, तो यहाँ पर इस तरह से मैनेज करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या सोचना था यहाँ पर कि कैसे हम लोग अरेंज करें, तो फर्स्ट को रो में एंड सेकेंड को कॉलम में। तो हम जानते हैं फर्स्ट का फर्स्ट से, सेकेंड का सेकेंड से, थर्ड का थर्ड से मल्टीप्लाई होकर हमें टोटल सेम टाइप का रिजल्ट बन जाएगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का भी यूज हो जाएगा और रिलेशन भी मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का जो टर्म बना 9600, इस तरह से हम लोग का टोटल हुआ 2160, ठीक है। तो ये था हम लोग का पैटर्न इस क्वेश्चंस का। तो चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर, कॉन्सेंट्रेट है, समझ में आया तो वाई टाइप करें एंड आगे बने रहे मेरे साथ, ठीक है। चलिए चलते हैं यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, कॉन्सेंट्रेट अगेन। ध्यान देंगे। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्टिव 1 ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। पूरे एप्लीकेशन यहाँ पर जितना हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं यह क्वेश्चन बना पाएंगे, बिना कॉन्सेप्ट के यहाँ पर नहीं चलने वाला है, ठीक है। स्टूडेंट्स कॉन्सेंट्रेट, यहाँ पर हम लोग का दिया हुआ है एज्यूम, यह जो कॉन्सेप्ट है 21 में भी यूज होगा और 22 में भी। तो ध्यान से, x का जो ऑर्डर है वो 2/9 है, y का जो ऑर्डर है वो 3/k है, z का जो ऑर्डर है वो n/3 है और p का जो ऑर्डर है वो p/k है, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। चूज द करेक्ट आंसर 21 एंड 22। तो अब 21 और 22 के अकॉर्डिंग हमें ध्यान देना है यहाँ पर क्या कंडीशन होगा, क्या हमसे मांग रहा है। तो कर रहा है द रिस्ट्रिक्शन, इसमें रिस्ट्रिक्शन मांग रहा है यानी कि कंडीशन मांग रहा है ऑन n के p, n के और p पर क्या होगा, सो डेट, इस तरह से कि py प्लस wy विल बी डिफाइंड। तो py और wy हम लोग का डिफाइंड हो, इसके लिए हम लोग को बात करना है। तो बारीकी से सबसे पहले हम लोग आएंगे py पर, देन आएंगे wy पर, देन आएंगे इसके एडिशन पर। जब यह तीनों शर्त क्या करेगा, यहाँ पर संतुष्ट करेगा, वेरीफाई करेगा, तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर इसका मतलब py प्लस wy डिफाइंड होगा, अन्यथा यह डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स कॉन्सेंट्रेट रोशन सर के साथ। चलिए ध्यान देंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हमने बताया py विल बी डिफाइंड, कब डिफाइंड होगा, जब हम लोग बोलेंगे फर्स्ट का कॉलम सेकंड के रो के मतलब बराबर होगा। तो फर्स्ट का यानी p के बारे में देखना है, तो p हम लोग का कितना है, p/, कितना यहाँ पर k, ठीक है। तो यहाँ पर py विल बी डिफाइंड, p के लिए हम लोग का ऑर्डर होगा कितना यहाँ पर p/k, ठीक है। एंड मैट्रिक्स w एंड y, तो wy आर ऑर्डर n/ कितना यहाँ पर 3 एंड 3/ कितना यहाँ पर k रेस्पेक्टिवली। तो ध्यान देंगे यहाँ पर py विल बी डिफाइंड, py कब डिफाइंड होगा, जब k इक्वल टू 3 होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर p/, कितना यहाँ पर k है, py का जो ऑर्डर है, अगर हम लोग p के बारे में देख रहे हैं तो p/, कितना यहाँ पर k है, और y जहाँ पर एंड कर रहा है तो यहाँ पर है 3/, कितना यहाँ पर k। तो पहले का जहाँ पर एंडिंग यानी कि k एंड अगले का जहाँ स्टार्टिंग यानी कि 3, यानी k इक्वल टू 3 होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें k इक्वल टू 3 है, बस टिक कर दीजिए a। तो यहाँ से भी जल्दी से जा सकते हैं यहाँ पर। अब फुल डिटेल में हम लोग जानते हैं यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट होकर। मैट्रिक्स py विल बी डिफाइंड इफ k इक्वल टू कितना होगा 3। कॉन्सिक्वेंटली py विल बी डिफाइंड द ऑर्डर p/, कितना यहाँ पर k। py जब होगा अगर हम लोग डिफाइन करेंगे तो इसका जो ऑर्डर होगा p/, कितना यहाँ पर k। मैट्रिक्स w एंड y आर ऑर्डर, w और y का जो ऑर्डर है वो n/3 और अगले का y का जो ऑर्डर है 3/, कितना यहाँ पर k रेस्पेक्टिवली है। तो यहाँ से अब हम लोग बोलेंगे सिंस द नंबर ऑफ कॉलम्स इन w इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम इन y, यानी कि जो हम लोग का एंडिंग है वही इसका स्टार्टिंग है wy में, ठीक है, wy में। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे यहाँ पर यह कितने ऑर्डर का हो जाएगा, तो हम लोग बोलेंगे n/, कितना यहाँ पर k, ठीक है। यह हो गया n/, कितना यहाँ पर k wy का, और py का जो ऑर्डर है वो कितना है, p/, कितना यहाँ पर k ऑर्डर का है। py का ऑर्डर है p/k और यहाँ पर हम लोग का इसका जो ऑर्डर wy का जो ऑर्डर है वो n/k हुआ। तो हम लोग जानते हैं py एंड wy कैन बी एडेड ओनली व्हेन देयर ऑर्डर आर सेम। तो मैट्रिसेस py और wy, जो भी मैट्रिस, दो मैट्रिसेस को हम लोग तब ऐड करते हैं जब उनका ऑर्डर सेम होता है तब।
तो हम लोग बोलेंगे हाउएवर पी वाई इज द ऑर्डर ऑफ पी बाई के एंड डब्ल्यू वाई इज द ऑर्डर ऑफ एन बाई के, जैसा कि हम लोगों ने देखा। देयरफॉर वी मस्ट हैव, इस तरह से हमने जाना कि P इक्वल टू क्या होना चाहिए, यानी कि पहला वाला पहले वाले के बराबर एंड दूसरा वाला दूसरे वाले के बराबर। तो दूसरा वाला तो K के बराबर है, और K के बारे में पता चल चुका है कि K इक्वल टू 3 भी लेना है कंडीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बोलेंगे यहाँ पर 10 K इक्वल टू 3 एंड P इक्वल टू N मस्ट बी कंडीशन are the restriction of NK and P, so PY will be defined, so correct answer is A। ऐसे हम लोग का जल्दी से निकलने का कॉन्सेप्ट था, बस K इक्वल टू 3 देखना था। K इक्वल टू 3 यहाँ पर दो ऑप्शन में है। अब यहाँ पर हमें बचना था कि P इक्वल टू N ले या P इज आर्बिट्ररी, तो इसके लिए हम लोगों ने पूरा डिटेल्स जाना। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे यहाँ पर, बने रहे रोशन सर के साथ, कॉन्सेंट्रेट अगेन। आइए चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का, एकदम इजी, कॉन्सेंट्रेट अगेन। यहाँ पर दिया हुआ है n इक्वल टू कितने यहाँ पर p, देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। n इक्वल टू कितने यहाँ पर p, देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 7x माइनस 5z। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे यहाँ पर 7x की ओर। तो 7x का मतलब वो x का ही ऑर्डर होगा। तो x का जो ऑर्डर है बैकडेट में देख लीजिए 2/n है। ठीक है, x का जो ऑर्डर है वो 2/n है, तो 7x का ऑर्डर भी 2/n होगा। एंड उसी तरह से 5z का ऑर्डर देखना है, तो जो z का ऑर्डर होगा वही हम लोग का 5z का ऑर्डर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर z का ऑर्डर है 2 बाई, मतलब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर z इज द ऑर्डर ऑफ 2 बाई p। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन n इक्वल टू p है, इसलिए 2 इक्वल 2 बाई कितना यहाँ पर n। तो यहाँ पर ये भी 2/n ऑर्डर का है और ये भी 2/n ऑर्डर का है। तो हम लोग जानते हैं फर्स्ट अगर 2/n हो, सेकंड भी अगर 2/n हो, तो इसका सब्ट्रैक्शन पॉसिबल होगा, और सब्ट्रैक्ट होने के बाद 2/n ऑर्डर का ही आएगा। अगर ऑप्शन में रहता 2/p तो 2/p भी यहाँ पर हैंडल हो जाता, लेकिन नहीं है क्योंकि गिवन है n इक्वल टू कितने यहाँ पर p। देयरफॉर मैट्रिक्स 5z इज आल्सो इज सेम ऑर्डर एंड बोथ हैव 2/n ऑर्डर। तो इसलिए हम लोग कहेंगे यहाँ पर अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यह भी हम लोग का, ठीक है, सब्ट्रैक्शन होने के बाद यह कितने ऑर्डर का आएगा 2/n। तो इसलिए लॉक किया जाए कौन सा ऑप्शन, बी। तो इस तरह से आपका कंप्लीट हुआ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2। तो डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में कंप्लीट करेंगे, हिंदी मीडियम के लिए नेक्स्ट पार्ट आज ही अपडेट होगा, कॉन्सेंट्रेट रहेंगे। जिसको इसमें दिक्कत होगा अगेन समझने की क्षमता आप प्रदान कर सकते हैं। आज हम लोग 3 बजे फिर से लाइव होंगे इन हिंदी मीडियम, कॉन्सेंट्रेट अगेन। चलिए, तो इस तरह से हम लोग चलते हैं यहाँ पर अपने लास्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स से पहले हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन एंड मैट्रिक्स पोलिनोमियल। ठीक है, तो मैट्रिक्स पोलिनोमियल फॉर आईआईटी जेई एंड आल्सो फॉर कॉम्पिटिटिव। तो इस तरह से यहाँ तक का जो पार्ट हुआ हम लोग का लेवल 1, लेवल 2, अब हम लोग लेवल 3 जेई लेवल तक स्टडी करने वाले हैं यहाँ पर। तो नेक्स्ट पार्ट होगा हम लोग का मैट्रिक्स पोलिनोमियल, एंड इसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे यहाँ पर कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस एंड ट्रिक्स एंड टेक्निक्स, एंड देन हम लोग एंट्री करेंगे लास्ट पार्ट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स पर। ठीक है, तो इसी तरह से बने रहें। आज आपका कंप्लीट हुआ एंडिंग ऑफ 3.2, मतलब आपका 3.2 का द एंड हुआ। तो इस तरह से मेरे YouTube चैनल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्द बहुत ही अच्छे वे में कॉम्पिटिटिव कॉन्सेप्ट के साथ स्टार्ट होने वाला है यहाँ पर। तो बने रहे रोशन सर के साथ। थैंक यू माय विजिटिंग YouTube चैनल्स। दैट्स ऑल।